आज श्रीमती राधा चौहान की पुण्यतिथि बरसी। तो आज के दिन ही उन्होंने परलोक गमन किया था। तो आज हम सब पारिवारिक जन उनकी पुण्यवर्षी मना रहे हैं। बड़ी बेटी है देवप्रीति, इसकी उम्र अब लगभग 59 ईयर होगी। हमारे दामाद हैं श्री संजय कुमार जी। छोटी बेटी है पूनम, जो वार्डन है सेक्टर 45 देव समाज कॉलेज में। उनकी बेटी है देवांगी, बीएससी फाइनल ईयर कर रही है। इधर सामने चांदनी है, अकबरपुर देव समाज में रहते हैं। अभी देवांगी को दे दो आप फोन। देवांगी तुम बना। ये विकास जी हैं, विकास द्विवेदी। तो ये दोनों पति पत्नी अकबरपुर में सेवा करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि श्रीमती राधा चौहान का जन्म हरियाणा में जिला गांव में सन 1944-45 के लगभग हुआ था। और इनकी जो शादी हुई थी मेरे साथ 7 मई और 1960 को, 7 मई 1960 को शादी हुई थी। तो आज शादी को लगभग 63 साल हो चुके हैं। तो आपने जो मेरे साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत किया तो लगभग 60 साल का संपर्क रहा आपके साथ। तो आप गुरु महाराज की कृपा से आपके जीवन में जो अच्छी बातें थी वो उभर कर आई। अगर गुरु महाराज का दर इनको ना मिलता तो इनके अंदर जो अच्छे गुण थे वो दबे रहते थे। तो जब ये अम्बाला में आई 1964 में 65 में आई। देवप्रीति का जन्म हुआ था 1965 में, 1 महीने की थी आई। तो इनका नाम था वचन कौर। तो जिस मकान में हम रहते थे वो ब्राह्मण परिवार था, बड़ा रॉयल परिवार। कि वो एयरफोर्स में बड़े ऑफिसर थे और उनका बेटा भी एयरफोर्स में था। तो उन्होंने अपने बेटे की शादी हमारे गांव में बिल्कुल गरीब ब्राह्मण की लड़की के साथ। उनको बहुत दहेज मिल सकता था, बड़े शहर की कोई लड़की मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं। इतना रॉयल परिवार था, एक नया पैसा उन्होंने नहीं दिया दहेज का। गरीब लड़की है ना, उसके साथ शादी कराई, बड़े रॉयल। तो जो माता जी थी उनका नाम था श्रीमती मथुरा देवी। बड़ी संस्कारी थी, बहुत धर्मवान थी, सेवाकारी थी। तो मेरे को किशन किशन कहती थी, तो इनको प्यार से वो राधा राधा कहती। इनका नाम था वचन कौर, तो इनको प्यार से बुलाती थी राधा राधा। तो मैं टेम्परेरी था 1965 में, फिर 66 में रेगुलर हुआ। तो जब सर्विस बुक लिखी गई तो नाम इनका फिर मैंने राधा ही लिखा दिया था वचन कौर की जगह। तो वो सर्विस बुक में राधा चलता रहा। तो क्योंकि इनको उस जमाने में पढ़ाई लिखाई लड़कियों का प्रबंध नहीं था। आजकल तो इनके गांव में 2 कॉलेज हैं, लड़कियों के अलग हैं, वो बड़ा है, लेकिन उस जमाने में पढ़ाई था। तो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन गुणी बहुत थी। तो मेरा जो पहले 4-5 साल तक इनके साथ जो संबंध रहा वो अच्छा नहीं था। तो मैं इनको अनपढ़ ख्याल करता था और मैं था तार बाबू। तो थोड़ी सी दूरी पैदा रहती थी। कई बार जबान से भी ऊंचा बोलना, कई बार हाथ भी उठाना, लेकिन उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। तो ये संस्कारवान थे, तो संस्कार थे। तो जब देव समाज मिली तो मैं मेंबर बन गया। 64 में पता लगा, 66 में मैं विधिवत देव समाज का मेंबर बना। लुखी के कंवर धीरेन्द्र सिंह जी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, वो मेरे साथ ही मोगा में बने। रणखंडी के श्री हरपाल सिंह DEO थे कलावर में, हरियाणा में, वो मेरे साथ बने थे। तो मैं 66 में बना। तो 4-5 साल के बाद ये कहने लगे मुझे भी सेवक बनाओ। तो मैंने कहा पढ़ना शुरू करो पहले, फिर बनाएंगे। अब थोड़ा इनकी आँखें कमजोर थी तो पढ़ाई में थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया, तो मैंने इनको सेवक बनाने से मना किया। तो इन्होंने श्रीमान विकास देव जी से शिकायत की कि मेरे को सेवक क्यों नहीं बना रहे हैं। तब उन्होंने मेरे को कहा, तब फिर इनको सेवका बनाया गया। तो
सेवका बनने के बाद अभी देखिए इनका जो जीवन था सेवा का जीवन था। अभी मैं आप इनके गुणों का बयान करूंगा। ये देव प्रीति इनकी गुणों का बयान करेगी, पूनम बयान करेगी कि हमारी मम्मी ऐसी थी। तो मैं इनके गुण बयान करता हूँ। सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर ये थी कि इन्होंने सेवा की है। इन्होंने कोई शारीरिक श्रृंगार नहीं किया। आप बताओ दुनिया के अंदर कौन सी महिला है जो श्रृंगार नहीं करती? नाखून रंगना, पैर रंगना, होठों को रंगना और लगाना, तरह तरह के श्रृंगार करती हैं। इन्होंने कोई श्रृंगार नहीं। शादी में भले वो हुआ हो, लेकिन उसके बाद कभी इनको मैंने नहीं देखा इन्होंने उंगलियां रंगी हैं, होठ रंगे हैं। सेवा करती है। बड़ा परिवार था गांव में। अब चूल्हे पर रोटी बनाना, 10 आदमी 20 आदमी आ गए तो अकेली ये सेवा करती। फिर जब ये समाज में आई तो समाज की चाहे कितने ही आदमी आ गए तो इन्होंने खुशी खुशी, मैं धर्मशाला रहा, रुड़की रहा, अम्बाला रहा, भैंस भी रखी मैंने अम्बाला, चंडीगढ़ भी भैंस रखी यहाँ मैंने। तो ये बहुत सेवा करती थी, खाना बनाना, करना, सेवा। तो इनकी खूबी ये थी कि तो इन्होंने श्रृंगार नहीं किया, वो सेवा का क्षेत्र इन्होंने चुना। अपनी सास की बहुत सेवा की। तो मैंने देखा हमारी माता जी के साथ इनका कभी कोई अनबन नहीं हुआ, कभी कोई मैंने सुना ही नहीं ऊँचा बोल। हमारी जो भाभी थी तो वो उनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, मैं गांव में देखता था। वो बोलती बहुत थी, बड़ा जना जी, लेकिन इन्होंने मतलब कभी भी अपनी सास के साथ ना कभी ऊँचा और सेवा की। तो हमारी माता जी इनको बहुत लाइक करती थी। तो ये पर्दा करती थी। तो देव समाज में आने के बाद फिर उन्होंने पर्दा छोड़ दिया था, साल 2 साल पर्दा नहीं। फिर मेरे पिताजी की भी, माता जी की भी सेवा करती थी, चाहे गाँव में हैं यहाँ शहर में हैं। तो समाज में ये मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन गुणी थी। मतलब इनके अंदर जो मैंने देखा ना गुण है, तो ये कई पहलुओं में मेरे से ज्यादा समझदार है। तो ठीक है पढ़ा लिखा सब कुछ था जी, लेकिन ये पढ़ी लिखी नहीं थी, कम। बाद में फिर ये लिखना पढ़ना जान गई थी थोड़ा, लेकिन सभाएं सुनते सुनते तो इनके अंदर बहुत गुणों का समावेश हुआ। मैं धर्मशाला रहा, अम्बाला शहर रहा 10 साल, रुड़की रहा। तो इन्होंने बड़ी सेवा की महाराज के मिशन। दूसरी, इन्होंने कभी मेरी विरोधता नहीं की। हम ये होता ना पति पत्नी, वो उसको मानता है वो उसको मानता है, तो फिर अनबन सी हो जाती है। तो इन्होंने जीवन भर मेरा साथ दिया। अब मैंने नौकरी छोड़ी, 4 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि आपने क्यों छोड़ी। तो इनका जो लगाव था गुरु महाराज के प्रति, समाज के प्रति, तो बहुत गहरा था। और इन्होंने अपने नाती पोते जितने भी हैं उन सब उनको सेवक बनाने का प्रयास किया, सेवक बनाए। और कोई आगे चला नहीं चला, वो तो एक विभिन्नता का नियम है, नेचर के अंदर है। ये प्रकृति में वाटिका होती में तरह तरह के फूल होते हैं, कांटों में भी फूल होते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया सबको गुरु महाराज से जोड़ने का, सेवक बनाने का। प्रकृति मिले मन मिलत है, अनमिलते न मिलाए, दूध दही से मिलत है, कांजी से कट जाए। अब गुरु महाराज की विरोधता लोगों ने क्यों की? ये सच्चाई के अवतार थे। तो इन्होंने अपनी संतान को गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। ये शिक्षा है कि 18 साल तक बच्चे को पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना माता पिता का धर्म है। अगर वो अपना पूरा नहीं करता तो वह अधर्मी है। लेकिन उसके बाद पैतृक संपत्ति में से बच्चों का कोई अधिकार नहीं। तो गुरु महाराज ने अपने जीवन से आदर्श दिखाया। गुरु महाराज के पड़ बाबा 25 गांव के मालिक थे। तो गुरु महाराज जब लाहौर आए 1873 में, पिताजी का देहांत हुआ तो अकबरपुर गए। तो सारी संपत्ति तहसील में जाके माता जी के नाम पर। जब गुरु महाराज की श्रद्धेय माता जी का 1885 में देहांत हुआ तो लाहौर से आके सारी संपत्ति अपने हिस्से के भी सब छोटे भाई को कुछ नहीं लिया। तो इनकी शिक्षा ये है। फिर इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया, देव समाज का ट्रस्ट था, तो उसमें ये लिखा था कि बच्चों का उसमें कोई अधिकार नहीं हो। इनके बड़े जो सुपुत्र थे पंडित हरनारायण अग्निहोत्री बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने आजीवन गुरु महाराज का प्रचार किया। SDR वार्ता विदेशों में जाता था, बहुत
सदामान और पिता को गुरु रूप में मानने वाले फणिहरण। दूसरे पुत्र थे कांति नारायण, वो उन्होंने बड़ी सेवा की। और माता पूजनिया जी का देहांत हो गया। दूसरी जो शादी की उनसे जो बच्चे हुए तो वो विरोधी बने, क्योंकि गुरु महाराज ने लिख दिया था कि कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिर मुकदमे भी किए, लेकिन वो हार गए मुकदमों में है ना जी। तो वो प्रकृति नहीं मिली। अब गांधी जी का एक लड़का मुसलमान बन गया। गांधी जी देखो कितने परोपकारी थे, और उनका लड़का मुसलमान बन गया था गांधी का, वो परोपकारी थे। तो जब प्रकृति नहीं मिलती तो फिर टकराव पैदा होता है ना जी। तो इन्होंने मतलब प्रयास किया, बहुत सेवक बनाए। इन्होंने वहाँ अकबरपुर में भी एक डॉक्टर थी, वो देव समाज की मेंबर नहीं बनना चाह रही थी, तो इनके व्यवहार से जी में सेवक बनी। संगरूर की डिम्पल जी इन्हीं के द्वारा सेवका बनी, और इनका व्यवहार अपने ननम से उनसे सबसे अच्छा रहा। कभी इन्होंने कोई बिगाड़, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से मतलब नहीं किया। और देव समाज में देव समाज के लोग इनको बहुत याद करते हैं अब भी। ये इतने आदमी जाते थे, ये अकेली बना देती थी खाना देना सबका, चाहे रुड़की में रहे, चाहे अम्बाला रहे, जहाँ भी रहे, जाना जी चंडीगढ़ रहे। तो ये सेवाकारी इनका जीवन था। और देखिए इन्होंने अकबरपुर में बहुत सेवा की, सबसे ज़्यादा सेवा इन्होंने अकबरपुर में की। और वहाँ कितने मेहमान आ गए, उनकी भोजन की व्यवस्था करना और कराना। और वहाँ चारपाई, बिस्तर, चादरें, बर्तन जितने भी हैं वो सब इन्होंने खरीदवाए। बर्तन है वहाँ, चादरें हैं, सब कुछ प्रबंध करती थी ना। तो यात्रा पार्टी जाती थी 100 आदमी, 50 आदमी, तो सारा जो प्रबंध है रसोई का, किचन का, अपनी साथी महिलाओं को लेके साथ में ये सब कराती थी। तो इनका जो जीवन है वो सेवा का जीवन रहा। अब इस संसार से सबने जाना है, तो गुरु महाराज की शिक्षा ये है। अभी हम इनका सम्मान करेंगे। बोल गया, थोड़ा खड़े हो जाओ। फोटो बनाओ, बना रही दो फूल पिंकी आओ, तुम ले लो। तुम भी पेन को दे देना मोबाइल। मोबाइल पूनम को दे दो। बैठ तो जो इस संसार में आया है उसने एक न एक दिन जाना है, आगे पीछे, कोई पहले जाता है फिर बाद में जाता है। तो इन्होंने काफी उम्र प्राप्त की अकबरपुर में और सेवा की। ये 19 जून और 2019 को इनको कानपुर लेकर गए। थोड़ा तबीयत खराब थी गाड़ी की, तो वहाँ आईसीयू में रखा। तो वहाँ डॉक्टरों ने बहुत जल्दी अटेंड किया इनको, आईसीयू में थी। तो वहीं पर इनका डॉक्टर ने बताया चली।
तो गुरु महाराज की शिक्षा ये है, विज्ञान ये बता रहा है कि जब आदमी मरता है तो इस शरीर से वो सूक्ष्म सेल फेंकता है आत्मा। हमारे शरीर में अस्तित्व में दो चीजें हैं, ये शरीर है और आत्मा। तो शरीर गौण है, आत्मा मुख्य है। तो जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, या दुर्घटना कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, वो गलत बात होती है। नेचुरल जब डेथ होती है तो ये स्वाभाविक है। जैसे आम के पेड़ पर जो कच्चा आम है वहाँ आंधी आएगी नहीं गिरेगा, तो हल्के होंगे, जब पक जाएगा वो पक जाएगा। तो ऐसी आदमी का जीवन है, जब बूढ़ा होता है तो कोई ना कोई कारण बनता है, दुनिया से चला जाता है। वो कहाँ जाएगा? तो विज्ञान भी, और अभी तो मशीन आएगी बताएंगे जनन जी, अभी तो लोग ऐसे विश्वास करते हैं। हमारी शिक्षा है कि सूक्ष्म सेल बनाता है, तो आदमी है तो आदमी, स्त्री है तो स्त्री। आप ले लो मोबाइल, तो वो 2 घंटे से 4 घंटे तक का टाइम लगता है। तो जब इनका देहांत हुआ कैनेडियन डेड, तो हमने कहा भी थोड़ी देर रखो इनको अभी ठहर के। तो ये 2-2.5 घंटे तक इन्होंने फिर अपना सूक्ष्म शरीर बनाया। तो कोई 2 घंटे में बना लेता है, कोई 3 में, कोई 4 में, फिर वो चेतन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है कि आंखों से नजर नहीं आता है, ये बॉडी डेड हो जाती है, मर जाती है, फिर इसको जला देते हैं, इसमें दर्द नहीं होता। अभी देखो इसमें आत्मा है, तो ब्लेड लग जाए चाकू तो दर्द होगा, तो दर्द किसको हुआ? आत्मा को। अब शरीर को थोड़ा ही हुआ, शरीर तो अब देखिए जब आत्मा निकल जाएगी फिर उसी के रिश्तेदार अपने प्रिय बेटा ही उसको अग्नि करता है। तो शरीर की कीमत नहीं है, तो आत्मा की कीमत है। तो इसलिए देववाणी में क्या आता है कि हे मनुष्य, तो केवल शरीर ही नहीं, तू आत्मा है। केवल शारीरिक सुखों की तृप्ति में उम्र बर्बाद न कर। ये सारा जो संसार है शारीरिक सुखों की तृप्ति में जी रहा है। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, नौकरी करना, धन कमाना, ये उसका लक्ष्य है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा का बोध प्राप्त करना, आत्मा का कैसे विकास हो, ये बहुत विरले आत्मा होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर सब बनाते हैं, चाहे वो नीच आत्मा है चाहे वो उच्च आत्मा है, सब सूक्ष्म शरीर बना लेते हैं। और जो नीच आत्मा होता है, जो नशे करता है, शराब मांस खाता है, चोरी करता है, धुआं खेलता है, रिश्वत लेता है, व्यभिचार करता है, अमानत में ख्यानत करता है, बिना कारण जीव हत्या करता है, तो सूक्ष्म शरीर वो भी बनाएगा, लेकिन वो अर्थबाउंड सोल होगा। अधम आत्मा, जिसको बाहर की भाषा में कहते हैं वो नर्क या भूत या प्रेत, तो उनकी जो संख्या है वो अरबों खरबों की है। तो इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो ज्यादातर अर्थबाउंड सोल, अधम लोग के वासी हैं, क्योंकि उनकी अटैचमेंट किसी की खेती से है, जमीन से है। अब जिसकी जमीन से, घर से अटैचमेंट है, वो मरने के बाद परलोक में कैसे चला जाएगा? नहीं जाएगा, उसकी अटैचमेंट जहाँ है वो वहीं रहेगा। तो वो अधिकतर अरबों खरबों जो आत्मा है वो मरने के बाद उनकी अटैचमेंट इस दुनिया से रहती है, खाने से, पीने से, घर से। तो सूक्ष्म आत्माएं होती हैं, तो उनकी खुराक क्या होती है कि जो आपकी रसोई में भोजन बनता है उसको वो सूंघ कर खाकर जीवित रहते हैं। ऐसे ही फल हैं उनसे जो निकलता है तो उसको ग्रहण करते हैं, सूक्ष्म चीज को ग्रहण करते हैं। उनको वहाँ खेती करने की, बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे एक तोता है, तो तोता अमरूद खाता है, आम खाता है, तो तोते ने ना तो आम लगाया ना अमरूद लगाया, उसको बना मिल गया, ऐसे बना वो खाता है। तो ऐसी जो अच्छी आत्माएं होती हैं तो वो अच्छे अपने जीवन के अनुकूल उनको लोक प्राप्त होता है। तो श्रीमती राधा जी को संग जो मिला है वो श्रीमती शीला जी का मिला, वो बहुत लाइक करती थी इनको, ये भी करती थी बहुत लाइक। तो जब आदमी मरने लगता है तो अच्छी आत्माएं आती हैं। जो यहाँ के दुनियादारी के होते हैं तो रोना पीटना शुरू कर देते हैं। जो अच्छी आत्माएं उनको ढाढ़स बंधाती हैं, फिर उनको श्राद्ध देवती उसको अपने साथ लेके जाती है। उनका मोहबंधन होता है, लेकिन उनको फिर वो जैसे चलो सत्संग में नहीं जाते, सत्संग में फिर उनका दिल लग जाता है,
अब हमारे पिताजी, मैंने कहा पिताजी सोलन चलो, गर्मियों का, बहुत पुरानी बात, माता ना भाई धान लगाने हैं, ये करना है। मैं कोई बात नहीं, आप 3 दिन के बाद आ जाना, धान लग जाएंगे। तो मेरे कहने से वो चल दिए, माता जी भी और पिताजी सोलन में। वहाँ देखा बड़ा ठंडा मौसम है, बड़ी अच्छी सभाएं हो रही हैं, 1 हफ्ता हो गया। तो मैंने कहा पिताजी आपने तो कहा जाना था धान लगाने, कहते लगते रहेंगे धान मुझे अच्छा लग रहा है ना। तो जब आदमी को अच्छा वातावरण मिलता है, अगर वो अधिकारी आत्मा है, 2 तरह की आत्माएं होती हैं, एक अधिकारी एक नहीं, तो वो अधिकारी आत्मा थे। तो गांव में सत्संग हुआ, हुक्का पीते थे, तो सत्संग सुनते सुनते उन्होंने हुक्का पीना छोड़ दिया। हमारी माता जी भी कली पीती थी, उन्होंने भी छोड़ दिया सत्संग। हमारी बड़ी बहन थी वो हर प्यारी, वो भी कली पीती थी, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो हमारे घर से अंडा वंडा तो नहीं था, जना ये तम्बाकू ये छूट गया था। तो इन्होंने तो कभी सेवन नहीं किया, इन्होंने बहुत सेवा की, अपने सास की, अपने ससुर की। तो इनका जो जीवन है वो अच्छा है। तो शीला जी इनको साथ लीजिए, अच्छे लोगों में मतलब हैं। इनका जो है ना वास अधम लोग से नहीं है। वो आती हैं, कभी कभी आती हैं पूनम के पास, पिंकी के पास ज़्यादा आती हैं, जहाँ इनको ज़्यादा लाइक करती थी। वो सहारनपुर भले ही कम जाती हों, लेकिन गाँव में उनका अटैचमेंट बेटियों के साथ ज़्यादा है। तो वो उनको देर नहीं लगती, जब हम याद करते हैं उनको तो वो तुरंत सेकंडों में आ जाते हैं। जैसे मोबाइल है, बटन दबाओ तो तुरंत अमेरिका बात हो जाएगी। ऐसी परलोकवासियों को जब हम याद करते हैं तो उनकी फोटो रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके गुणों का बयान करते हैं, तो उनको वो मिलती है, आत्म शांति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। बाहर के लोग जो श्राद्ध करते हैं वो खाना पीना ये वो, देव समाज में गुरु कि उनके गुणों का बयान करो। जीवंत आत्मा को तो खुद दुख है, संसार को छोड़ने का तुम और दुखी कर रहे हो उनको, है ना। तो उनकी गुणों का बयान करो कि हमारी माता जी ऐसी थी, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे बाबा जी ऐसे थे। उनके गुणों का जब हम बयान करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अब हमारी हिंदू जाति में पितृपक्ष होता है, श्राद्ध के दिन आते हैं तो कहते हैं आज हमारे बाबा का है, आज हमारी दादी का है, आज हमारे पिता का है, आज मामा का है, जिसका भी है वो दिन याद रखते हैं, फिर श्राद्ध मनाते हैं उनका, बनाते हैं, केक खिलाते हैं, क्योंकि उनके निमित्त बनाते हैं, याद करते हैं। तो श्राद्ध तो साल में 1 बार होता है, लेकिन हमें तो रोजाना उनको याद करना है, उनकी घर में फोटो रखनी है, उनको प्रणाम करना है। तो ये हमारे जन्मदाता हैं, माता पिता, पालन करता, रक्षा करता, शिक्षा है। लड़की जो है उसके 2 माता पिता, एक जन्मदाता, एक जब वो ससुराल में जाती है तो उसका गोत्र चेंज हो जाता है, तो उसके फिर माता पिता सास और ससुर होते हैं, तो दूसरे नंबर पर फिर जन्मदाता होते हैं। तो आजकल लड़कियां जो है ना वो माँ से ज़्यादा प्यार करती हैं, तो फिर संबंध बिगड़ जाते हैं। अब बताइए, अगर कोई लड़की अपनी माँ से बात कर रही है, उसकी सास कह रही बेटा पानी का 1 गिलास लाओ। अब आजकल बच्चे मोबाइल है और मोबाइल से बात करी अपनी मम्मी से या पापा से, तो नेचुरल पे डिफरेंस आ जाएगा कि मैं बहू को कह रही हूँ पानी नहीं ला रही, आधा घंटे से बात कर रही है। तो वो मोह बंधन गलत है, ज़्यादा मोह बंधन नहीं रखना चाहिए। हमारे हिंदू जाति में जो बेटी की शादी कर दी, कन्यादान दे दिया, तो वो उसके दुख सुख में केवल रहो, लेकिन सारा दिन बात नहीं करनी है बेटी से भी। वो संबंध खराब हो जाएंगे, फिर ससुराल में उसके सास ससुर लाइक नहीं करेंगे, बिगड़ जाएंगे संबंध। तो मोह बंधन से ऊपर। अब इन्होंने देखिए सास ससुर की सेवा, तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा इनको आशीर्वाद देते हमारे पिताजी भी, माता जी भी। तो जब ये जाती थी अपने गांव में तो माता जी पिताजी का भी ख्याल करती थी, है ना। तो इनका जो जीवन है अच्छा है। तो ये अब भी परलोक में कई बार मेरे स्वप्न में आते हैं, कई बार जगा देती हैं, कई बार जो है ना हेल्प करती हैं। जो परलोकवासी आत्माएं अच्छी होती हैं तो वो सहायता करती हैं। और जो मिथ्या विश्वासी होते हैं या गंदे काम करते हैं तो फिर वो अधम लोग के वासी होते हैं, अर्थवान सोल होते हैं। तो वो गुरुमात शिक्षा है, साइंस भी कह रही थी, फिर उनका जो ग्राफ है वो नीचे घटता चला जाता है, तो एक दिन फिर वो समाप्त हो जाते हैं। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं तो वो पहला लोक, दूसरा लोक, अलग अलग लोक हैं, है ना। जैसे गोलोक है, फला शिवलोक है, फला लोक है,
हाँ, तो ऐसे ही उच्च लोक हैं। तो जो परोपकारी आत्मा होता है उसको अच्छा लोक मिलता है, मोह बंधन से ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब गुरु महाराज ने देखिए 1898 की बात, अपने बाबा जी का पता करा मीडियम के द्वारा, मेरे बाबा जी किस लोक में। तो गुरु महाराज के जो बाबा जी थे वो बहुत परोपकारी, बहुत सन्यासी थे, मोह बंधन से ऊपर थे। और तो पता किया उनका, किससे पता कराया? माता पूजना लीलावती, कि आप पता करो। तो उनको ढूंढने में बहुत देर लगी, बहुत टाइम लगा। फिर उन्होंने उनको ढूंढ लिया, बताया कि वो किसी योगियों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। तो उनसे कहो कि आपके जो पौत्र हैं वो, उनकी ये शिक्षा है जीवन के बारे में, उनको आप बताओ, बड़े ध्यान से बताना, कहीं नाराज ना हो जाएं, वो आए कभी मेरे पास। तो 98 की बात है, गुरु महाराज के बाबा जी आए थे लाहौर में, गुरु महाराज पर असर हुआ। फिर जन मेरे बाबा जी आए हैं, बड़ा सम्मान किया गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज ये कहते थे कि मैं, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि उनके जो संस्कार हैं उन पर चोट लगे। तो गुरु महाराज ने बहुत धीरे धीरे प्यार से धर्म की बातें बताई, तो उनका लगाव पैदा हुआ, फिर वो रोज आने लगे। तो गुरु महाराज की शिक्षा को सुनकर फिर उन्होंने योग का छोड़ दिया था। फिर उसमें लिखा है कि वो उस लोक में गए, फिर उस लोक में गए, फिर उस लोक में हैं। तो ऐसे ही अपने माता पिता का पता किया कि यहाँ तो इकट्ठे रहते हैं सब पति पत्नी, मरने के बाद बिछुड़ जाते हैं। अगर उनका धर्म का जीवन है तो एक रहेंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो अलग अलग लोक में होंगे। तो गुरु महाराज के पिताजी का जब पता किया तो वो अलग अलग लोक में, तो उनको इकट्ठा किया। फिर जैसे रिमोट कंट्रोल है ना, तो गुरु महाराज ने मीडियम के द्वारा उनको फिर मिलाया, अपनी शिक्षा दी, फिर उनका भी उद्धार किया जाए। यहीं बैठे बैठे इसी लोक में, हाँ, उनका देखे जैसे अब चांद पर वो जाते हैं रॉकेट, तो उसको यहीं से सुधारते हैं रिमोट से, है ना, उनका खराबी आ जाती है। तो ऐसी जो जीवन है, धर्म का जीवन है, इसमें सूक्ष्म तरंगे हैं। अब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, शुभ कामना करते हैं, तो जिसको आप याद करेंगे तो उसके लिए मंगल कामना करते हैं। जैसे वो रुड़के वाले करते हैं, शुभ हो मेरे दादा का, नाना का, नानी का शुभ हो, तो अच्छी बात है, शुभ कामना करनी चाहिए जैसे, तो वो प्रभाव वहाँ तक पहुँचते हैं, है ना। और जो कोई उनकी ना घर में फोटो रखता है, ना कभी उनको याद करता है, तो वो तो चाहते हैं, हाँ, लेकिन है अब दुनियादारी के लोग उनको भूल जाते हैं। अपने माता पिता की फोटो रखनी चाहिए। अब यही अम्बाला की घटना है, मैं देव समाज मंदिर में एक बार लाला सीताराम, तो सभा खत्म हुई, उधर से मेरे कंधे पे हाथ रखा, चौहान जी मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार मेरे पिताजी मेरे स्वप्न में आए, वो अम्बाला शहर में आड़त की दुकान थी उनकी, अनाज मंडी में, कि मेरे पिताजी ने मुझे झिझोड़ा सोते देखो कि तुम सो रहे हो और तुम्हारी दुकान में चोरी हो रही है। तो मैंने लाइट जलाई कि 1 बजा, तो कहने की ये स्वप्न है या वास्तविकता है? मेरे पिताजी कह रहे हैं तुम्हारी दुकान में चोरी हो रही है, तुम सो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं देखूं जरा कि स्वप्न है क्या बात है। फिर मैंने टॉर्च ली, चाबी ली दुकान की, पास ही अनाज मंडी में उनकी होती आड़त की दुकान। तो वहाँ क्या देखते हैं कि ताला टूटा पड़ा और चोर चोरी करके देंगे। तो वो सहायता करते हैं यहाँ पर, हाँ, देखते हैं दुख सुख में वो सहायता करते हैं। तो जब हम उनको याद करेंगे तभी तो सहायता करेंगे। अब कोई बेटा अपने पिता को कभी याद ही ना करे, उनको अलग जना छोड़ दे, तो फिर वो, अब दुनिया में क्या है, नर्क है। अब कानपुर देहात में अभी देखो 20-25 दिन की बात है, एक बेटे ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काट दिया था। उसने जो ना वो जमीन बेच के कर्जा उतारा, बेटी को दे दिया, लड़के को बुरा लगा, गला काट दिया उसका। तो ऐसे हजारों केस हैं जना दुनिया के अंदर। तो इस दुनिया में क्या है, नर्क है, संबंधों में नर्क है। तो गुरु महाराज की शिक्षा का है, संबंधों को लेकर है। अब त्योहार हैं, माता पिता के हैं, भाई बहन के हैं, पति पत्नी के हैं। अगर ये गुरु महाराज का धर्म ना मिलता मेरे को, तो राधा जी के साथ तो मेरा संबंध अच्छा ना रहता, कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ाई झगड़ा रहता है ऐसे जाना जी। जो बेटियां हैं अच्छे हैं, तो ये तो संस्कार आते हैं बच्चों के अंदर, नाना के, नानी के, किसी के अंदर अच्छे आते हैं, किसी के अंदर खराब आते हैं, तो हेरिडिटी में आता है ये। इसमें माता पिता का दोष नहीं होता, ये तो हेरिडिटी में पता नहीं किसको कौन अच्छा गुण मिल जाए, कौन किसी के अंदर अच्छा जो है ना खराब चीज आ जाए, तो ये मनुष्य के बस की बात नहीं है।
जो अच्छे इंसान होते हैं उनके अंदर औलाद उनकी खराब निकल जाती है, और जो बिल्कुल बेकार होते हैं उनकी औलाद बहुत अच्छी निकल। ये प्रकृति में कुछ ऐसा नियम है। हेरिडिटी किसको कहाँ से मिल गई? नाना से मिली, बाबा से मिली, दादी से मिली, किससे अच्छी मिली? अब गुरु महाराज को हेरिडिटी मिली अपने दादा से मिली। इनके दादा देखिए बाबा जी और गुरु महाराज के पड़ बाबा 25 गांव के मालिक थे। 25 गांव के मालिक, रियासत अकोड़ी के दीवान थे, और इनके बाबा जी सन्यासी थे। वही खेती कराते थे, पूजा पाठ करते थे, चारों धाम की पद यात्रा की उन्होंने। वो एक दिन भी नहीं आए वहां पर पिता की जायदाद को समान। तो उनसे कैसी हेरिडिटी मिली? माता से कैसी हेरिडिटी मिली गुरु महाराज को? गुरु महाराज की माता जी बहुत पवित्र थी, बहुत धार्मिक थी। जितनी बार शोच जाती थी उतनी बार सिर से स्नान करती थी। गुरु महाराज लिखते हैं कि लाहौर मेरे साथ जाती थी तो 2 दिन लगते थे, ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी। अब तो जमाना बदल गया। कहते वो अकबरपुर से लाहौर तक एक बूंद पानी तक नहीं पीती। कहते मैं आग्रह करता था पानी तो पी लो। कहते लाहौर जाके स्नान करके अपने हाथ से भोजन बना के तब वो ग्रहण करती। तो ऐसी माँ से देवात्मा पैदा हुई है जाना जी। हेरिडिटी मेन चीज है कि हमको माता पिता दादा दादी नाना नानी इससे हेरिडिटी मिली। 2 भाई हैं उनको अलग अलग हेरिडिटी मिल जाती है, अलग अलग जाना जी। एक अच्छे भाव का होता है, एक स्वार्थ का भाव का होता है। तो ये परिवर्तन का नियम है नेचर के अंदर। तो श्रीमती राधा का ये सौभाग्य था कि इनको देव समाज मिली पति के द्वारा। अगर मुझे देव समाज ना मिलती तो मैं भी जो है ना जी पता नहीं कुछ आर्य समाजी क्या होता, पता नहीं क्या होता है, दुनिया में भटकता है ना जी। तो ऐसा दर मिला। तो इन्होंने 60 साल का जो जीवन है बहुत अच्छा व्यतीत किया। अच्छे लोग में इनका वास है, और इनका जो अटैचमेंट है बेटियों से ज़्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इनका जो है ना लगाव है। बच्चे तो जो है ना स्वार्थी होते हैं। अब वो बड़ा पोतरा था, वो बड़ा प्यार करती थी। माँ जी मेरे को 10,000 चाहिए, मैं लौटा दूंगा। लाखों रुपए वो आज तक एक पैसा नहीं लौटा, कभी बात भी नहीं करता है। तो हेरिडिटी की बात है ना। हाँ, जिसको हेरिडिटी मिलती है वो तुरंत बात भी करता है, फोन भी करता है, सब कुछ है। तो ये अलग अलग होता है, अपनी विरासत होती है। तो सुखी वो रहेगा कि नेकी कर दरिया में डाल। जो आशा करते हैं कि मेरा बेटा सेवा करेगा वो दुखी रहेंगे। कोई आशा ना रखो। कोई सेवा करता है तो धन्यवाद, नहीं करता है तो ना करो जो है ना जी। जो आशा करता है तो वो फिर महा दुखी रहता है। नंबर 1। नंबर 2, मोह बंधन ज्यादा ना बढ़ाओ। अपने बच्चों से ज्यादा मोह बंधन बढ़ाओगे तो फिर अनुचित दुख मिलते हैं, फिर असह्य दुख मिलते हैं। मानव संसार देखो, संसार में क्या है कि वो सुसाइड करते हैं। क्या कोई पशु गधा बैल भैंस सुसाइड करता है? पूरा इतिहास बताओ, आज तक किसी पशु ने सुसाइड नहीं, वहाँ दुख नहीं। आदमी के अंदर अनुचित मोह बंधन है, और जरा सी कोई बात नहीं, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा हुआ सुसाइड करें, गले में फंदा डाल के मरते हैं लोग। अखबारों में रोज आ रहा है जाना। बड़ा नर्क है दुनिया के अंदर है ना, बहुत ज्यादा नर्क है। तो गुरु महाराज उस नर्क से बचाते हैं। तो इनका जो जीवन है श्रीमती राधा जी का, देव समाज में आकर सेवा का जीवन, और जीवन वही बनता है जो सेवा करता है। अब एक आदमी सारा दिन पूजा करता है, पाठ करता है, उस सेवा का काम करता नहीं, तो उसकी जो जीवनी शक्ति है वो डाउन आएगी। अभी देखिए, मैं 100% कह रहा हूँ कि मैं जब श्रीनगर गढ़वाल में था, तो ये टेलीग्राम आते जाते थे, तो वहाँ वायरलेस सिस्टम था। तो ये मोबाइल का मैंने सुना कि मोबाइल पर डीएम साहब के पास वैसे बात करते हैं। तो मेरे मन में आया कि एक दिन ये टेलीग्राफी फोन पान सब बंद हो जाएंगे और वो वायरलेस सिस्टम चलेगा। ये मेरा एक विचार आया था, तब की बात है, 83 की बात है। अब देखो टेलीफोन एक्सचेंज बंद हो गई, सब कुछ तार वार, अब मोबाइल चल रहा है, वायरलेस चल रहा है। ऐसे ही अब मैं क्या कह रहा हूँ 10-15 साल से, कि जैसे ये वीडियो से आप बात करते हैं कि बेटा अमेरिका में है, जर्मनी में कहीं भी है, फोटो भी देख रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, चाहे वो 10 साल में बने, 50 साल में बने, 100 साल में बने, कि जो दिवंगत आत्माएं हैं तो उनकी फोटो भी आएगी और आप बात भी करेंगे अपने। ये हमारे बाबा जी,
लेकिन उसका वो नियम होगा। क्या नियम होगा कि कंप्यूटर उनका बायोडाटा मांगेगा, फोटो मांगेगा। जैसे अलग अलग लोग हैं वहाँ तो अरबों की संख्या में है अलग अलग लोग में, तो वो कंप्यूटर तुरंत ट्रेस कर लेता है। जैसे कैलकुलेट करता है ना, सेकंडों में कैलकुलेट कर लेता है। तो उनकी फोटो डालेंगे तो वो ऑपरेटर होगा, उसकी फोटो को पहले लोक में डालेगा, करोड़ों अरबों आत्माएं वो देखेगा नहीं है, सेकंडों में नहीं है, दूसरे लोक में डालेगा इसमें नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, जितने लोक में नहीं है। तो फिर हमारे बाबा का पता करो किस लोक में है, तो ऑपरेटर कहता है तो वो अधम लोक में डालता है जिसको नरक है। तो वहाँ अरबों आत्माएं, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी जमीन, ऐसे धना जी कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो वहाँ वो एरो मार्क कर देगा, क्योंकि वो फोटो उसने देख ली, इस फोटो का वो वैसा ही चेहरा होगा, सूक्ष्म शरीर के साथ वैसा ही चेहरा, वैसी बिल्कुल सेम रहेगा, और वो एरो मार्क कर देगा ये है। तो उनको अगर दिखाएंगे उनको बड़ा दुख होगा, हमारे बाबा जी अधम लोक में हैं। तो ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी मंत्री संतरी और बाबा और सब है ना, उनकी संख्या अधम लोक में है ज्यादातर। फिर उनका ग्राफ गिरता रहता है, डाउन होता रहता है, 100 साल 200 साल के बाद वो खत्म हो जाते हैं, विलीन। और जो उच्च आत्माएं होती हैं उनका ग्राफ ऊपर हो जाता है। अब जैसे देव आत्मा थे सबसे उच्च लोकों में है, देवलोक में, तो वो वहाँ भी जो है ना परोपकार का काम कर रहा है। तो परोपकार का काम करने से अगर कोई तीसरे लोक में, चौथे में जाएगा, जैसे ना क्लास में कक्षा 4 में तो 5 में जाएगा, 6 में जाएगा, ऊपर से ऊपर जाएगा। तो ऐसी धर्म जीवन जब प्राप्त करता है तो वो लगातार ऊपर से ऊपर जाएगा, तो उसकी लाइफ खत्म नहीं होगी। जो हाँ, फिर वो जैसे कहते हैं ना अमर आत्मा, जो कहते हैं अमर अमर सब नहीं होते, जो परोपकार का काम करेगा उसके जीवन के अनुसार इसको अलग अलग लोक मिलते हैं। और श्रद्धा जी ने किताब लिखाई है कि कुछ लोगों में इतनी सुंदरता है, ऐसे सुंदर फूल हैं, ऐसे सुस्वादु फल हैं, तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है। इतना उच्च लोक है वहां पर, जाना इतनी सुखी जीवन है। तो अंदाजा लगाओ है कि अगर कोई, जैसे मैं जापान में गया 15 दिन रहा, तो बड़ा सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। अलग अलग लोग हैं इसी दुनिया में। अब अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, कहते हैं बहुत अच्छे हैं भाई, वहाँ बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ऐसे ही मरने के बाद अलग अलग लोग हैं। तो जो जिसका अच्छा जीवन होता है तो फिर वो आगे से आगे बढ़ता है, तो वो अमर होता है, फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। और जिसको हेरिडिटी अच्छी नहीं मिली या मिथ्या विश्वासी है, तो वो दुनियादारी को ज़्यादा पसंद करेगा, दुनियादारी में रहेगा, तो फिर उसका ग्राफ नीचे को आएगा। तो ये मैं 100% दवाई से कह रहा हूँ, चाहे 50 साल के बाद मशीन आए हो, चाहे 10 साल के बाद, ये वीडियो से आप अपने बाबा का, दादा का, नाना से बात करेंगे, बच्चे आगे चलकर वो देखेंगे हमारे नाना हैं, ये पापा हैं, ये फला हैं, ये इस लोक में है, कितना सुंदर लोक है, वो सब दिखाएंगे। क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया है कभी बंद नहीं होगी, ये आगे से आगे चलेगा। जैसे सौर्य मंडल में हमारी एक पृथ्वी है, तो ऐसी नेचर के अंदर लाखों सूर्य मंडल हैं, लाखों। तो ऐसे ऐसे रिसर्च चलती रहेगी हमेशा, कभी बंद नहीं होगी। तो पता लगा किसी सौर्य मंडल में पृथ्वी है, वो पृथ्वी में कितने, या तो वो एडवांस होंगे हमसे या बहुत पीछे होंगे। तो एक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो गुरु महाराज तो सत्य के अनुरागी थे, उन्होंने तजर्बा किया, बात बिल्कुल ठीक निकली। हाँ, वो परलोक मीडियम के द्वारा पता कराया, बिल्कुल सही बात लिखी गुरु महाराज की, बिल्कुल ठीक निकली बात है। तो परलोक सत्य है। तो तुम्हारी जो मम्मी है वो अच्छे लोगों में हैं, और अच्छे उनको धर्म संबंधी मिले हुए हैं। उनकी क्योंकि यहाँ बहुत तारीफ करते हैं, अब भी बहुत तारीफ करते हैं जब अकबरपुर आते हैं राधा जी को बहुत याद करते हैं, उन्होंने हमसे बड़ी सेवाएं पाई हैं, कपड़े की, बिस्तर की, खाने की, तो उनको याद करते हैं जो सेवा करते हैं। तो आपका एक बड़ा सौभाग्य है कि आपकी मम्मी का जीवन सेवाकारी रहा, आज उनकी बरसी है। तो अब मैं पूनम पिंकी से कहूँगा कि अपनी मम्मी के बारे में, उनके जीवन के बारे में तो सब बोले, अलग से बनाओ कीजिए।